हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बी लर्न में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम रिश्तेदारी रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों, रिश्तेदारी से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत ध्यान देना पड़ता है। यदि आपसे थोड़ी सी भी चूक हो जाए तो गलत आंसर आ जाते हैं। लेकिन यदि आप कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, क्वेश्चन के पैटर्न को समझ लेते हैं, तो सभी चीजें आसान हो जाती है। यदि आप इस पूरी वीडियो को देख लेते हैं तो रिश्तेदारी वाले सवाल को सॉल्व करने में आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। दोस्तों, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो देखने के बाद पसंद आए तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। दोस्तों, यदि हम बात करें हमारे रिश्तेदारों की, तो हमारे रिश्तेदार कौन कौन से होते हैं? हमारे भाई बहन होते हैं, हमारे माता पिता होते हैं, हमारे चाचा चाची होते हैं, हमारे ताऊ ताई जी होते हैं, हमारे नाना नानी दादा दादी फूफा फूफी मौसा मौसी, यही सब तो हमारे रिश्तेदार होते हैं। तो इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन को हम आज सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, कुछ मुख्य बिंदु को डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, जब भी आप रिश्तेदारी वाले क्वेश्चन को सॉल्व करें तो आप एक डायग्राम ड्रॉ कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार लेंदी क्वेश्चन होते हैं और हम भूल जाते हैं, तो इससे बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है। तो चाहे क्वेश्चन शॉर्ट हो या फिर लेंदी हो, हमें एक डायग्राम ड्रॉ कर लेनी है जिससे सभी चीजें क्लियर हो जाए। तो हम ड्रॉ कैसे करेंगे? जैसे हमारे भाई बहन की बात की जाए तो हमारे भाई बहन या फिर जो चचेरे भाई ममेरे भाई या फिर फूफा फूफी के भी जो चाइल्ड होते हैं वे हमारे जनरेशन के होते हैं। तो जब भी एक जनरेशन की बात की जाए तो उसे आप एक लाइन में, एक सीधी लाइन में आपको लिखना है। और यदि हमसे ऊपर की पीढ़ी की बात की जाए तो हमसे ऊपर वाली पीढ़ी कौन सी होगी? हमारे मम्मी पापा होंगे, हमारे ताऊ ताई जी होंगे, हमारे मामा मामी होंगे। वे एक जनरेशन के हैं, तो उन्हें हमारे हमसे ऊपर वाली जो पीढ़ी होगी उसमें एक लाइन में ड्रॉ करनी होगी। और यदि हमारे दादा दादी की बात की जाए तो वे हमारे मम्मी पापा के ऊपर वाली पीढ़ी हैं, तो उनके लिए, जो हमारे दादा दादी हैं, उनके लिए ऊपर हम ड्रॉ करेंगे। और यदि हमारे बच्चों की बात की जाती है तो वे हमसे आगे वाली पीढ़ी है, तो हमसे नीचे आएंगे, तो उसके लिए हम हमारे जनरेशन से नीचे एक लाइन में ड्रॉ कर देंगे। और यदि दोस्तों कपल की बात की जाए, जैसे पति पत्नी की बात की जाए, तो हमने तो सीखा है कि पति पत्नी हो या फिर भाई बहन हो, सबको हम एक जनरेशन वाले को एक लाइन में ड्रॉ करेंगे, तो इससे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। तो जब भी पति पत्नी की बात की जाए तो उनका जो बॉन्ड होता है बहुत स्ट्रांग होता है, तो इसके लिए हम इन्हें डबल बॉन्ड से, डबल डैश से क्या करेंगे? शो करेंगे। और देखिए, पति क्या है? मेल है, तो मेल को हम प्लस से डिनोट करेंगे। और वाइफ क्या है? फीमेल है, तो उसे हम माइनस से डिनोट करेंगे। तो उम्मीद है दोस्तों इस प्रकार आप डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। बहुत ही आसान है। जो हमारे रिश्तेदार होते हैं उन्हीं सब की तो बात की जा रही है, उन्हीं सब के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। इन रिश्तों से बाहर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। जैसे यदि मामा के बेटे की बात की जाए तो देखिए, हमने पहले से ही ड्रॉ किया है। जो मम्मी के भाई होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? मामा कहते हैं। उसी प्रकार यदि चाचा मौसी की बात की जाए तो हम ड्रॉ कर चुके हैं। यदि उनके बच्चों की बात की जाए तो भी हम इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चीकू और मोनू जुड़वा है। चीकू की बहन मीरा है, मीरा के पति राजन है, मोनू की माँ लक्ष्मी है, लक्ष्मी के पति सुरेश हैं, और सुरेश का राजन से क्या रिश्ता है ये पूछा गया है। ऑप्शन फर्स्ट है चाचा, ऑप्शन सेकंड है दामाद, ऑप्शन थर्ड है ससुर, और ऑप्शन फोर्थ है भाई। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो देखिए, चीकू और मोनू क्या है? जुड़वा हैं। जुड़वा है मतलब भाई भाई हैं, तो एक ही जनरेशन के हैं, तो हम एक ही जनरेशन में ड्रॉ करेंगे। चीकू के लिए हम लिख देते हैं CH और मोनू के लिए लिख देते हैं MN। और एक क्या है? दोनों भाई हैं, तो दोनों भाई हैं मतलब क्या है? मेल है, तो हम इन्हें प्लस से डिनोट कर देते हैं। दोस्तों, आगे क्वेश्चन में बोला गया है चीकू की बहन जो है मीरा है, तो चीकू की बहन
मीरा है तो हम इसी लाइन में ड्रॉ कर देते हैं, क्योंकि चीकू और मोनू जब जुड़वा हैं तो मोनू की भी तो बहन होगी, तो इसी लाइन में हम ड्रॉ कर देते हैं चीकू की जो बहन है वो मीरा। दोस्तों मीरा को हम एम लिख लेते हैं, और क्वेश्चन में बोला गया है कि मीरा के पति राजन है, तो मीरा के पति, जब भी किसी कपल की बात की जाए तो हम उसे डबल डैश से डिनोट करते हैं। तो मीरा के पति क्या है, राजन है, तो हम उन्हें आर से डिनोट कर देते हैं। उसके बाद क्वेश्चन में आगे बोला जा रहा है कि मोनू की माँ लक्ष्मी है, तो मोनू की माँ क्या है, लक्ष्मी है। तो देखिए यहाँ पर चीकू और मोनू क्या है, जुड़वा है, और चीकू की बहन क्या है, मीरा है। मतलब कि जो मोनू की मम्मी होगी तो चीकू और मीरा की भी मम्मी होगी, तो तीनों की मम्मी कौन है, लक्ष्मी है। तो मम्मी है मतलब कि ऊपर की पीढ़ी है, तो हम ऊपर वाले लाइन में ड्रॉ करेंगे। तो हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं, ये है लक्ष्मी जो कि मीरा, मोनू और चीकू की मम्मी है। क्वेश्चन में आगे बोला जा रहा है कि लक्ष्मी के पति सुरेश हैं, लक्ष्मी के पति क्या है, सुरेश हैं, तो कपल की बात की जा रही है, तो हम डबल डैश का यूज करेंगे। लक्ष्मी के पति कौन है, सुरेश हैं, तो हम सुरेश के लिए लिख लेते हैं एस। दोस्तों क्वेश्चन में पूछा गया है कि सुरेश का राजन से क्या संबंध है। तो दोस्तों सुरेश कौन है, देखिए सुरेश लक्ष्मी के पति हैं और चीकू, मोनू और मीरा के पिता हैं। सुरेश मीरा के पिता है और राजन मीरा का पति है, तो इस प्रकार सुरेश के दामाद हो जाएंगे राजन। आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन में है, सेकेंड ऑप्शन में है दामाद, तो यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन में पूछा गया रहता कि राजन का सुरेश से क्या संबंध है, तो राजन के कौन है, सुरेश, राजन के ससुर है सुरेश, तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन राइट होता। देखिए थर्ड ऑप्शन में है ससुर। तो क्वेश्चन को आप जब भी सॉल्व करें तो थोड़ा ध्यान दीजिए कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। कई बार हम डायग्राम सही ड्रॉ कर लेते हैं, लेकिन जल्दी जल्दी में क्वेश्चन में पूछा क्या गया है देखिए हम ठीक से समझ नहीं पाते और हमारा आंसर गलत हो जाता है। तो आपको क्वेश्चन को अच्छे से पहले समझ लेना है, उसके बाद आंसर को टिक करना है। आई होप अच्छे से क्लियर हुआ होगा। दोस्तों कई बार कोड वाले क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, तो आइए जानते हैं कि कोड वाले क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। यदि ए गुणा बी का अर्थ है बी ए का पिता है, ए धन बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी का भाई है, तो जे प्लस एच माइनस आर इंटू एल में जे का एल के साथ क्या रिश्ता है। ऑप्शन फर्स्ट है पुत्री, ऑप्शन सेकेंड है बहू, ऑप्शन थर्ड है ननद और ऑप्शन फोर्थ है ज्ञात नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों जो कोड दिया गया है उसी को ध्यान में रखकर हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ए गुणा बी का अर्थ क्या है, बी ए का पिता है, ए धन बी का अर्थ क्या है, ए बी की पत्नी है, और ए माइनस बी का अर्थ क्या है, ए बी का भाई है। तो दोस्तों जे प्लस एच का मतलब क्या है, देखिए ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है, तो जे प्लस एच का मतलब है कि जे एच की पत्नी है। तो दोनों क्या है, कपल है, हस्बैंड वाइफ है, तो हस्बैंड वाइफ को हम डबल डैश से शो करते हैं। जे क्या है, पत्नी है, तो माइनस से डिनोट करेंगे, और एच क्या है, पति है, तो मेल है तो हम इसे प्लस से डिनोट करेंगे। और एच माइनस आर, देखिए ए माइनस बी का अर्थ दिया गया है कोड में ए बी का भाई है, तो एच माइनस आर का मतलब क्या है कि एच जो है आर का भाई है, तो दोनों भाई भाई हैं, तो हम आर और एच दोनों में प्लस लगाएंगे क्योंकि दोनों मेल है। और क्वेश्चन में आगे बोला गया है आर इंटू एल, एक गुणा बी का अर्थ है कि बी ए का पिता है, तो उसी प्रकार आर गुणा एल है, तो इसका मतलब है कि आर के पिता एल है, तो पिता अलग जनरेशन है, तो हम ऊपर में शो करेंगे एल को। तो देखिए क्वेश्चन में ये पूछा गया कि जे का एल के साथ क्या रिश्ता है, तो जे क्या है, एच की पत्नी है, और एच कौन है, आर का भाई है, और एल क्या है, आर के पिता है, तो आर और एच क्या हो गए, भाई भाई हो गए, मतलब दोनों के पिता कौन है, एल है, और बेटे की पत्नी हो गई जे। तो दोस्तों बेटे की
पत्नी को क्या बोलते हैं? बहू बोलते हैं, और इंग्लिश में डॉटर इन लॉ बोलते हैं। तो आइए देखते हैं कौन से ऑप्शन में है। सेकंड ऑप्शन में है बहू, तो सेकंड ऑप्शन ही राइट हो जाएगा। तो इसी प्रकार कोड वाले क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। पहले आप कोड को समझ लीजिएगा कि कोड में बोला क्या जा रहा है, फिर क्वेश्चन को देखिएगा और उसके बाद क्वेश्चन में पूछा क्या गया है अच्छे से पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा, कभी भी गलत नहीं होगा। पहले आप क्वेश्चन को देखकर इस प्रकार डायग्राम ड्रॉ कर लीजिएगा। डायग्राम ड्रॉ करने से सब कुछ क्लियर हो जाता है और आप आसानी से कम टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। दोस्तों, कई बार किसी चित्र को दिखाते हुए या फिर किसी व्यक्ति का परिचय कराते हुए भी रिश्तेदारी वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आइए इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे जानते हैं। एक महिला का परिचय देते हुए एक व्यक्ति ने कहा, इनके पिता का एकमात्र पुत्र मेरे पिता है। वह व्यक्ति उस महिला से कैसे संबंधित है? तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है दोस्तों, तो या तो जिसका चित्र दिखाया जा रहा है तो वहां से स्टार्ट करेंगे, या फिर जिस व्यक्ति या फिर कोई लेडी भी हो सकती है उसके बारे में उसका परिचय देते हुए बात की जा रही है, तो हम उसी व्यक्ति से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर एक महिला का परिचय देते हुए एक व्यक्ति ने कहा, तो हम उस महिला से ही स्टार्ट करेंगे। हम लिख लेते हैं लेडी। उसके बाद क्वेश्चन में बोला गया है, देखिए इनके पिता, इनके पिता मतलब उस महिला के पिता, मतलब कि अलग अलग जनरेशन है, तो हम उनके पिता के लिए ऊपर ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर है उनके पिता, पिता का एकमात्र पुत्र, पिता का एकमात्र पुत्र, तो पिता के पुत्र हैं मतलब कि उस महिला के ही जनरेशन के हैं, और उसके पिता के पुत्र हैं मतलब उस महिला का भाई होगा। उसके पिता के जो पुत्र होंगे वो उस महिला के भाई होंगे, तो दोनों क्या हो गए? भाई बहन हो गए। तो महिला के लिए हम लिख देते हैं माइनस, और पुत्र के लिए भी लिख देते हैं प्लस, और उनके पिता है तो भी क्या है? मेल है, तो यहाँ पर भी हम लिख देते हैं प्लस। प्लस माइनस जब भी करते हैं तो महिला पुरुष है, ये अच्छे से क्लियर हो जाता है। दोस्तों, क्वेश्चन में आगे बोला जा रहा है कि इनके पिता का एकमात्र पुत्र मतलब महिला का भाई मेरे पिता हैं। वह व्यक्ति क्या बोल रहा है कि जो महिला का भाई है वो क्या है? उस व्यक्ति के पिता है, तो पुत्र है। तो और एक जनरेशन हम नीचे जाएंगे, नीचे में हम उस व्यक्ति को ड्रॉ कर लेते हैं। अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि वह व्यक्ति उस महिला से कैसे संबंधित है। तो दोस्तों, भाई के बेटे को हम क्या बोलते हैं? भाई के बेटे को हम भतीजा बोलते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा भतीजा। आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन में है। फोर्थ ऑप्शन में है, तो हमारा फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। आई होप अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। तो इसी प्रकार आप ड्रॉ कर लेंगे तो बहुत ही आसानी से 1 मिनट के अंदर ही आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों अच्छे से क्लियर होगा। यदि किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो यदि पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर।